नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 11 पार्ट अपलोड किया जा चुका है। आज है 12वां। साथियों, हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें बताना है कि सर सैयद अहमद खान के साथ में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन था। तो वे थे राजा शिव प्रसाद। कौन थे साथियों? राजा शिव प्रसाद थे। सही जवाब हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद। इन्हीं के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया था? तो एन.जी. रंगा को। एन.जी. रंगा को अखिल भारतीय किसान सभा की, साथियों, जो पहले अध्यक्ष तो थे स्वामी सहजानंद, और पहले महासचिव जो थे वे थे एन.जी. रंगा। तो ध्यान देंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1936 में। कुछ पॉइंट है इसके बारे में जान लेते हैं। कब होती है? 1936 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा। महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? आप देख सकते हैं लेखक का नाम है, दूसरी तरफ पत्रिकाएं हैं, अखबार कह सकते हैं। तो क्या सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। पहला है अरबिंदो घोष। इन्होंने वंदे मातरम जो पत्रिका है इसके लेखक थे, बिल्कुल सही है, संपादक थे, पहला सही है। दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले। दिया गया है सत्याग्रह, ये वाला गलत है। क्यों? गोपाल कृष्ण गोखले का जो पत्रिका या समाचार पत्र है वो सुधारक नाम से था। क्या नाम था? सुधारक। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? एक कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर था, बड़ा ही क्रूर था, उसका नाम क्या था? टेगार्ट। इसकी हत्या का प्रयास किसने किया था? तो गोपीनाथ साहा ने। किसने किया था? हत्या नहीं किया था, बल्कि प्रयास किए थे हत्या का, गोपीनाथ साहा थे। अगला प्रश्न क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। पहला है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। तो साथियों गलत था, सजा तो दी गई थी, बल्कि गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और जेल में भी डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्या है? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई, इनको भी दी गई थी। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इस प्रकार से जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। चलिए साथियों, सबसे पहले देखते हैं दांडी यात्रा। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 में गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दूसरा है पूना समझौता दिया गया है, तो 1932 की घटना है, गांधी जी अंबेडकर के बीच में होता है। फिर है सांप्रदायिक घोषणा, ये भी 1932 की घोषणा है। किंतु साथियों, सांप्रदायिक पंचायत की अगर या घोषणा की बात करें 16 अगस्त, पूना समझौता 24 सितंबर था। गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 में हुआ। तो इस प्रकार से जब हम काल क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सही विकल्प होगा इसका सही कूट ऑप्शन नंबर डी। पहले दांडी यात्रा हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता होता है, फिर सांप्रदायिक घोषणा होता है, फिर पूना समझौता होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो भूगोल का है। अब क्या पूछा गया है साथियों, आइए देखते हैं। तो भूगोल का जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। चलिए एक एक कथन को पढ़ेंगे। पहला है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है।
क्षेत्रफल की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वें नंबर पे है। दूसरा कथन क्या है? भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये भी सही है। क्षेत्रफल में तो 7वां है, लेकिन जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है, और शायद बहुत ही जल्द चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत जनसंख्या के आधार पर पहला राष्ट्र बन जाए पूरे विश्व में। नेक्स्ट, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। यह भी सही है, जो मुख्य भूमि की सीमा का विस्तार इतना ही है लगभग। चौथा कथन है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। यही वाला गलत हो गया, मिजोरम में नहीं होता बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में पहली बार यानी सबसे पहले सुबह सुबह सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसीलिए इसका नाम ही अरुणाचल। अरुण यानी कि सूर्य का जो प्रभाव होता है साथियों, तो अरुणाचल यानी अरुणाचल, अरुण से याद रखेंगे। सबसे पहली बार सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई पड़ती, यानी सबसे पहला सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो खैबर दर्रा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, खैबर दर्रा नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शहर है, और नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है ये हमें बताना है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा है, बिल्कुल ठीक है। आप जबलपुर कभी जाइएगा साथियों, बड़ा ही प्यारा जगह है, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, हम वहां जा चुके हैं। तो आप अगर कभी जबलपुर जाइएगा तो आप वहां भेड़ा घाट जरूर जाइएगा, और नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है साथियों, मन को शांति देने वाला स्थान है, आपको बहुत ही पसंद आने वाली जगह जरूर लगेगी। और भेड़ा घाट अपने आप में संगमरमर के लिए फेमस है साथियों। अगर कभी जबलपुर जाना होगा तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है जबलपुर। दूसरा है, हैदराबाद कृष्णा नदी दिया गया है, तो ये आप सब जानते होंगे, ये गलत है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, किसी की मौसी अगर हैदराबाद में है, या तो ऐसे भी मौसी कहाँ की है? हैदराबाद की है। बस आपको याद होना चाहिए, फनी सा भी ट्रिक बनाइए, बस दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में सही आंसर टिक करके आना है। तो साथियों, हैदराबाद मूसी हो गया, मौसी हैदराबाद की। फिर कोटा चंबल सही है, नासिक गोदावरी सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? पहली बात, यहां से आपके दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो कपास की मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को। दूसरा पूछा जा रहा है और क्या नाम है? तो रेगुर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। कपास मृदा भी इसे कहा जाता है, इसी को रेगुर भी कहते हैं। और विस्तार कहाँ पे है साथियों? तो ज्यादातर गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इसका ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 27 है, सुमेल करने के लिए नदी घाटी परियोजना और रिवर का नाम है, यानी नदियों का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, बार बार यहां से प्रश्न बनता है। पहला है रिहंद परियोजना। कौन सा है? रिहंद परियोजना। बड़ा ही सरल है, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे बनेगी, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, इसको आप याद रख सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान थे बचपन में साथियों, कालिया नाग के ऊपर उन्होंने जो है नृत्य किया था। आप देखे होंगे नाटक में, सीरियल में साथियों, श्री कृष्ण जो सीरियल रामानंद सागर वाला आता था, तो नागार्जुन से, नाग से आप समझिए कि कृष्णा, कृष्णा यानी कृष्ण भगवान समझिए। वैसे समझ सकते हैं विष्णु भगवान जो है हमेशा शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। तो नाग से आप जहां पाए कृष्णा नदी। पोचमपाद की अगर बात की जाए तो गोदावरी नदी, पोचमपाद गोदावरी। माता टीला बेतवा, ये भी सरल है। माता से, माता का क्या होता है? बेटवा, जैसे कहते हैं बेटा, बेटा को बेटवा भी कहते हैं अवधि में। तो माता का बेटा, माता का बेटा, तो माता टीला बेतवा। फिर सही क्रम में हम कैसे अरेंज करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या पूछा गया है। फिर से सुमेल करने के लिए दिया, कोयला खदान और भारत के राज्य है नाम।
ये प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार रिपीट होते हैं। कोयले खदान है, भारत के राज्य है। झिलमिली कहाँ पे है? झिलमिली या झिलमिल? तो झिलमिली साथियों, झिलमिली छत्तीसगढ़ में। झिलमिली छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिली? छत्तीसगढ़ में, ऐसे याद रखिएगा। कर्णपुरा, कर्णपुरा झारखंड में। कर्णपुरा झारखंड। रामपुर हिमगीर उड़ीसा में। रामपुर उड़ीसा में। सुहागपुर मध्य प्रदेश। सही कूट इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फिर से सूची दी गई। आप देख सकते हैं आरओ जो एग्जाम हो रहा है इसमें सूची सुमेल करने के लिए कथन कारण ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कोयला क्षेत्र फिर से भारत के राज्य है। आइए देखते हैं, फिर से सुमेल करते हैं। रणजीत घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में है। घाटी जहाँ है तो सिक्किम यानी वैसे पर्वतीय राज्य है। तंदूर, तंदूरी रोटी आप लोग खाते हैं तो साथियों क्या होगा? तो तंदूर की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में, ता से तंदूर, ता से तेलंगाना। वरोरा की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र। और ललमटिया झारखंड। कौन मटिया? ललमटिया झारखंड में। फिर इसका जो कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, ये साथियों करंट अफेयर्स का है तो करंट अफेयर्स का आपको नया प्रश्न पढ़ना है। नेक्स्ट है, फिर से सुमेल करने के लिए स्थान है और कार्य है। कहाँ क्या हुआ था ऐसा कुछ करके हमें सुमेल करना है। तो काकर पार या काकरा पार, काकरा पार आप पढ़े होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे स्थित है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट तीसरे सुमेल कर दीजिए। पोखरण में साथियों पहली बार जो परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, विस्फोट किया गया था, ये जगह है। थुम्बा क्या है? थुम्बा, थुम्बा, थुम्बा है रॉकेट प्रमोशन केंद्र, जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। रॉकेट साथियों ये दूसरे से होगा थुम्बा का। श्रीहरिकोटा उपग्रह जो है छोड़ने का स्थान है। सही कूट क्या होगा? तो साथियों इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? एक पेट्रोलियम शोधनशाला है जिसका नाम क्या है? कोयली। कोयली गुजरात में। तो कोयल से याद रखिए, गुजरात के लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, कोयल की आवाज है, कोयल, कोयल जैसे गुजरात। तो कैसे भी करके याद रखिए, कोयली से कोयल, कोयल से गुजरात। ठीक है, तो आप ऐसे भूलेंगे नहीं। तो कोयली कहाँ? गुजरात में। आगे है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है प्रयागराज से हल्दिया तक का मार्ग है, इसे ही घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। विश्व का भूगोल आ गया। पहला प्रश्न, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का, जितना पृथ्वी का होता है साथियों, 24 घंटे का लगभग होता है। और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थिति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, यानी थी ही नहीं? तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड मत लगाइएगा, ऑक्सीजन गैस नहीं था, जो इस समय जिसके बिना जीना संभव नहीं है, यही प्राणवायु जिसे कहते हैं ऑक्सीजन गैस, ये पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं था। जैसे जैसे इसकी उपस्थिति शुरू हुई, पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास भी शुरू होता है। आगे क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी है पर्वत, नाम है कराकाटोआ, किस देश में स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी। इसको कैसे याद रखें? आप इंडोनेशिया को मैप में देखेंगे साथियों, ये द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीप है, कटा कटा सा है, छोटा द्वीप, फिर छोटा द्वीप, फिर जैसे द्वीप 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 द्वीप, तो कटे कटे से है, एक जैसा नहीं है। जैसे भारत अपना देश मैप में देखेंगे तो आपको एक स्थल लंबा चौड़ा जगह दिखे, एक बराबर देश है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बीच में समुद्र आ गया, फिर बीच में आ गया, फिर। लेकिन इंडोनेशिया कैसा है? द्वीपीय देश, छोटे छोटे द्वीप, फिर समुद्र बीच में, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र। तो कटे कटे से कराकाटोआ, ऐसे करके आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इंडोनेशिया कैसा है? कटा कटा सा है, तो कटा कटा यानी कराकाटोआ। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का नाम है कराकाटोआ। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। ऐसे क्या है साथियों, आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम में तुरंत याद आ जाएगा, बड़ा ही अच्छा तरीका होता है ये याद करने का। अब पॉलिटी का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? सिर्फ उच्च न्यायालय नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि पूरा प्रश्न आप पढ़िए
और पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, तो वो है अनुच्छेद 241 में। किसमें है साथियों? अनुच्छेद 241 में है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान मिलता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी प्रश्न बचे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।